मनुष्य मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। ड्यूरामीटर मनुष्य की सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। धनेन्द्रिय पाली मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सेरिब्रम रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। इंसुलिन के कारण ऑक्सीजन है। एंजाइम जैव प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी ऊर्जा किसके अंतर्गत आता है? मृत परजीवी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को जियोकार्ड्स कहते हैं। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। निम्नलिखित कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी और निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य की सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। धनेन्द्रिय पाली मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सेरिब्रम रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता होता है। इंसुलिन के कारण ऑक्सीजन है। एंजाइम जैव प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। पोषण, उत्सर्जन और श्वसन गोचर किसके अंतर्गत पाया जाता है? मृत परजीवी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं जियोकार्ड्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। निम्न कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी या निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। मछलियों में सजीव पदार्थ क्या है? अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पानी में किसी प्रकार संश्लेषण इन्हें कहते हैं गति। पौधे में गैसों का आधार पदार्थ को रंध्र कहते हैं। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। अम्ल शब्द का नामकरण किसने किया था? बेल्जियम स्टार्लिंग ने। पृथक्करण के नियम किसने दिए? मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लामार्क ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है थियोफ्रास्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। मछलियों को उत्सर्जित एक बार फिर से देखते हैं। मछलियों को उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? वाष्पोत्सर्जन के कारण। निम्न किसी प्रकार संश्लेषण अंकित करते हैं? पति। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेल्जियम स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लामार्क ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है थियोफ्रास्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? ग्रीक भाषा में। नाग पानी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है कर्णकाय स्तंभ द्वारा। नाग पानी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नाग पानी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है कर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक तनाव है? आलू। निम्नलिखित में कौन एक तनाव है? आलू भूमिगत रूपांतरित तनाव होता है जिसे कहा जाता है आलू भूमिगत रूपांतरित तनाव जिसे कहा जाता है हल्दी का पौधे खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी का पौधे खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? पपैन। अदरक है राइजोम। अदरक क्या है? अदरक राइजोम है। प्याज किसका रूपांतरित रूप है? प्याज तना का रूपांतरित रूप है। वे पौधे जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेफ्लेशिया द्वारा।
संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? फूल पेय। जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पुष्प। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनका अंग। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनका अंग। दमा एवं खांसी के रोगों में पाने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। एक बार फिर से देख लेते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक तना है? आलू। आलू भूमिगत रोमांचित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। हल्दी के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। अदरक है एक राइजोम। अदरक क्या है? अदरक राइजोम है। पेड़ किसके रूपांतरित रूप है? तना के रूपांतरित रूप है। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते वे कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जिसके द्वारा उत्पन्न होता है रैफलेशिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्बिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनके अंग। दमा एवं खांसी के रोगों में आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? इफेड्रा से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफलेशिया। समानता अनुकरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। समानता अनुकरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। किस पौधे में बीज होता है परंतु फल नहीं होता है? साइकस। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नारियल का खाने का भाग होता है भ्रूणपोष। चलो चलना है। नारियल के खाने का भाग होता है भ्रूणपोष। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। निषेचन प्राय किसमें दिखाई देता है? अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना। निम्न किससे की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। निम्न किससे की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। एक सतपल प्रतिरोधी परिवर्धित होता है अंडाशय। सतपल परिवर्धित होता है अंडाशय से। निम्न कौन सा फ्रूट फल होता है? सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? फलों से। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? फलों से। एक बार फिर से देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल रैफलेशिया। समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नारियल के खाने में भाग का भाग है भ्रूणपोष। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। निषेचन प्राय किसमें दिखाई देता है? अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। निम्न किससे की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। सतपल परिवर्धित होता है अंडाशय से। कौन सा एक फ्रूट फल होता है? सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? फलों से। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल। नाशपाती कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय पुष्प। एक बीजीय फल। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल। नाशपाती कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। नाशपाती कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल।
बीज किसमें विकसित होता है? बीज किसमें विकसित होता है? बीजांडों में। बीज किसमें विकसित होता है? बीजांडों में। निम्न किसमें वर्गीकरण का जनक है? लिनियस। निम्न में किसी वर्गीकरण का जनक है? लिनियस। वर्गीकरण के आधार ये इकाई क्या है? स्पीशीज। वर्गीकरण के आधार ये इकाई क्या है? स्पीशीज। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? सोलनेसी। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? सोलनेसी। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। बैगन किस कुल से संबंधित है? सोलनेसी। बैगन किस कुल से संबंधित है? सोलनेसी। आम का वास्तविक वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा दलहन पौधे से संबंधित है। लेग्यूमिनोसी। दलहन पौधे संबंधित है। लेग्यूमिनोसी से चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनेसिस। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनेसिस। मटर पौधा है। साग मटर पौधा है। साग किसी का पौधा है। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फूल। एक बीजीय फल। एक बीजीय फल। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुदेदार पुष्पासन। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल। नाशपाती का खाने योग्य भाग खाया जाता है? गुदेदार पुष्पासन। बीज किसमें विकसित होता है? बीजांडों में। इनमें किसमें वर्गीकरण का जनक है? लिनियस का। वर्गीकरण के आधार क्या इकाई है? स्पीशीज। वर्गीकरण के आधार पर इकाई किस कुल से संबंधित है? सोलनेसी। किस कुल से संबंधित है? सोलनेसी। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। बैगन किस कुल से संबंधित है? सोलनेसी। आम का वास्तविक वानस्पतिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। दलहन पौधे से संबंधित है। लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेसिस। थियासाइनेसिस। मटर पौधा है। साग। लौंग होता है। पुष्प शुष्क पुष्पकलिका लौंग होता है। एक शुष्क पुष्पकलिका। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्कर। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्कर। पौधे किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? जड़ों से। पौधे किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? जड़ों से। इनमें कौन सा एक मानव निर्मित धान है? ट्रिटिकेट। इनमें कौन सा एक मानव निर्मित धान है? ट्रिटिकेट। मानवीय कोई धान है? ट्रिटिकेट। विटामिन का कौन सा विटामिन से स्रोत कौन सा? विटामिन सी का सबसे स्रोत कौन सा है? आंवला। तंबाकू पत्ती में होता है। निकोटीन। तंबाकू पत्ती में पाया जाता है। निकोटीन। तंबाकू पत्ती में पाया जाता है। निकोटीन। भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चावल, दालें, चना, प्रोटीन। किसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन? एक बार फिर से देखिए। लौंग पुष्प है। एक पुष्पकलिका का लौंग होता है। एक पुष्पकलिका। फूलगोभी कौन सा भाग खाया जाता है? फूलगोभी कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प फूलगोभी कौन सा भाग खाया जाता है? लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। पौधे का जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। केशिका जल। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। केशिका जल। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। केशिका जल।
पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16 पौधे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 पौधे की वृद्धि के लिए कितनी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? पत्तियों की हरी अम्लता किसकी कमी का होता है? पत्तियों की हरी अम्लता किसकी कमी से सूजन क्या है? सभी वायवीय भागों से सूजन होता है। सभी सूजन अभियंत्र होता है। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। पौधों में जल का परिवहन कैसे दूर होता है? जैवलिन की तरह भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपचार होता है। केशिका जल पौधे में वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16 मध्यम हरी अम्लता किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम और उत्सर्जन होता है। सभी वायवीय भागों में उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक ध्वनि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। वह यंत्र जिसके द्वारा ध्वनि की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है? ऑक्सीनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा ध्वनि की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है? ऑक्सीनोमीटर। पेड़ की प्रगतियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्साही कारक कौन सा है? फफूंदी। पेड़ में पौधा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। पेड़ में पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन पौने पौधों को लंबा करता तथा फूल बनने में भी मदद करता है? जिबरेलिन। चूहे की गति में गति होती है कंपानुकुचन। चूहे की गति में गति होती है कंपानुकुचन। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान से। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान से। खैरा रोग किसका कारण होता है? जस्ता केमिकल। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन।
पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य प्रकार के प्रयोग मुख्य अनिवार्य आती है। जल से ओएच देने की वृद्धि को रूप में मापा जाता है। ऊंचाई में मीटर पेड़ों की पत्तियों पर पदार्थ क्लोरोफिल पौधे का सक्रिय होता है। कौन सा पौधे को लंबा कर देता है। निम्नलिखित पौधा हार्मोन पानी पौधों को लंबा कर देता है, फूल करने में मदद करता है। जिब्रेलिन छोर में मध्यम गति होती है, कम पानी प्रयोजन खाए रोग की फसल संबंधित धान जिसके कारण आता है। केमिकल चाय में लाल रस स्ट्रोक किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस स्ट्रोक किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। नींबू कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। मिलीबग किससे संबंधित है? सरसों से। मिलीबग किससे संबंधित है? सरसों से। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक है केसी मेहता। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक केसी मेहता। अग्नि निर्जर रोग संबंधित है सेब से। अग्नि निर्जर रोग संबंधित है सेब से। सिट्रस कैंकर है नींबू का एक रोग। सिट्रस कैंकर है नींबू का एक रोग। आलू में ब्लैक हेड का कारण है ऑक्सीजन कमी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है ऑक्सीजन कमी। पादपों में बना खाना पदार्थ पौधे के विभिन्न किसके द्वारा पहुंचता है? पादपों में बना खाद्य पदार्थ के पौधे के विभिन्न किसके द्वारा? पादपों में जाइलम खनिज लवण नुकसान जाल किसके द्वारा होता है? फलों में जाइलम के द्वारा। पादपों में जाइलम खनिज लवण नुकसान जाल किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण। ध्वनि में डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाता है? वातावरण में ध्वनि। वंशीय गिनती में अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान शाखा अनुवांशिकी। आनुवंशिकी के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान शाखा अनुवांशिकी। निम्नलिखित किसकी आनुवंशिकी को कहा जाता है? मेंडल। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहते हैं? वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। आनुवंशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सेल नाम की जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक। सेल नाम की जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। गॉल्गी का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। गॉल्गी का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका वृद्धि। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका वृद्धि। कौन सा पराग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। कौन सा फंगस पराग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक निम्नलिखित कौन सा कोशिका में डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित कौन सा कोशिका में डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जीन्स शब्द का प्रतिपादन किया? जोहानसन। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया? खुराना ने। किसके द्वारा? आनुवंशिकी के विज्ञान को जन्म होता है? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाए। वाटसन। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सेल नाम की जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक ने। सेल नाम की जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। 80% से अधिक
सेना का वजन पदार्थ क्या है? जल। कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? स्रावी। कोशिका का मुख्य कार्य स्रावी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पाया था? कोशिका और कोशिका में अंतर पाया था? कोशिका की कौन सा कोलाज जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक। निम्न कौन सा कोशिका में डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया।